हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे डॉलर और रुपी लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, वर्ल्ड में डॉलर का डोमिनेंस है। डॉलर का डोमिनेंस का देखिए बहुत संक्षेप में बताऊंगा। डॉलर का जब डोमिनेंस होगा तो क्या क्या फायदा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 80% वर्ल्ड में व्यापार होते हैं तो डॉलर के। इसका मतलब है कि अगर इंडिया को कोई वेपन खरीदना हो तो डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ के सिटीजन्स को बाहर से कुछ खरीदना है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से अगर वो जा रहे हैं और वो यूज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ज्यादातर मामला में डॉलर यूज करना होगा। तो एक क्या होता है, वर्ल्ड में क्या होता है कि कहीं भी जाए वो करेंसी चले, ऐसा होना चाहिए। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, अमेरिका शुरू में एक डेवलप कंट्री के रूप में उभरा, तो इसलिए डॉलर को सबने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लोगों की भावनाओं, उनका रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा महत्व दिया जाता है, इसीलिए ट्रस्ट जीता। और उस समय वो फिजिकली भी, आर्मी के रूप में भी और इकोनॉमिकली काफी पावरफुल था। जैसे कि अभी अगर मालदीव्स बोले कि मालदीव्स की जो जो करेंसी है उसको पूरा वर्ल्ड में चलाया जाएगा, चाहे नेपाल का जो करेंसी है उसको पूरा वर्ल्ड में चलाया जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वर्ल्ड में धाक उसी का जमता है। हमेशा याद रखिए, शक्ति जिसके पास होगा वो उसकी हुकूमत लंबे समय तक रहेगी, और उसको लंबे समय तक और चलाने का एकमात्र माध्यम है शक्ति का दुरुपयोग ना करना। शक्ति का आप दुरुपयोग करेंगे, आप इंडियन पॉलिटिक्स देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख लीजिए, शक्ति जब आती है और इसने दुरुपयोग किया है उसकी शक्ति छीनते चली जाती है धीरे धीरे। अब आइए कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया को कोई सामान खरीदना है तो उसको सबसे पहले डॉलर, इंडिया को रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए का $1 आ रहा है, कल को जाके फिर 101 दे के डॉलर आ रहा है, ठीक है। क्या होगा, या 102 में $1 आ रहा है, तो प्रत्येक डॉलर 2 रुपए इंडिया को महंगा पड़ जाएगा। तो क्या होगा, दूसरी बात है कि जब इंडिया का डॉलर से एक्सचेंज होता है रुपीस का, तो एक्सचेंज के भी पैसे देने पड़ते हैं, समझ गए ना। और तीसरा क्या है कि आपको अगर यहां पर सामान खरीदना है तो आपको डॉलर के जो बहुत सारे करेंसीज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, उसको रखना होता है। जैसे ऐसे थोड़ी ना कि अभी आपको मान लीजिए कि घर में राशन की जरूरत हो गई तो आप पैसे रखे नहीं हैं और बगल से पड़ोसी से मांगते चल रहे हैं, तो वहां पे स्टॉक भी रखना पड़ता है। तो स्टॉक रखने के लिए क्या होता है, जब खरीदते हैं लोग और खरीदते हैं तो जिस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, तो आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का नियम, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो चीजें महंगी होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये चीजें होने लगेंगी। दूसरी बात है कि डॉलर अगर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो कई बार अमेरिका द्वारा देखा गया है कि उससे अगर किसी की बनती नहीं है तो अमेरिका ये कहता है कि आप वहां से व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो डॉलर आपके लिए बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप उस करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप उस करेंसी का इस्तेमाल, जैसे कि देखिए, अगर मैं जाके अभी कनाडा में या फ्रांस में इंडियन रुपीस दो 20 रुपए, ठीक है, कि मुझे चाहिए, तो मे भी वो लोग ना ले, बात समझिए, क्योंकि वो इंटरनेशनली जो रुपी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है कि इंटरनेशनल मनी के रूप में इसको स्वीकार किया जाए, समझ रहे हैं। तो एक नहीं बहुत सारे एक्ट, तो अपने पावर का मिसयूज किसी को दबाने के लिए, ठीक है, कि आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इमरजेंसी में वो बैन कर सकता है। बैन कर दे तो क्या कर लीजिएगा। अभी न्यूज आई कि रसिया ने जो गोल्ड रखा था अमेरिका में, क्या हुआ, अमेरिका ने थोड़ा सा उसे देने में आनाकानी कर दी। अब देखिए बाद में क्या होता है। और ये यही इसी वजह से, इसी संदेह की वजह से शायद अभी जो इंग्लैंड से है, यूके से इंडिया का सोना वापस मंगा लिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई करेंसी वर्ल्ड में स्टैब्लिश होती है तो उसका एक नहीं बहुत सारा फायदा। अब यहां पर रुपी की बात करते हैं। अगर किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट अपना इंफ्लुएंस बढ़ाती, देखिए इंडियन रुपी को लोग पूरे इंटरनेशनली कब एक्सेप्ट करेंगे, जब हमारी मिलिट्री टॉप लेवल की रहे, जो अभी अमेरिका की है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी टॉप लेवल की रहे। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी पैसे को, मान लीजिए कि अगर लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी मजबूत नहीं है और उसको वर्ल्ड में पूरा एक्सेप्ट किया जा रहा है रुपी को, और अगर इंडिया कोलैप्स कर गया तो इसको बनाने के लिए आपको टॉप लेवल में आना ही पड़ेगा। हर फील्ड में, आप किसी फील्ड में, क्लास में रहें, चाहे कॉलेज में रहें, चाहे इसका टॉपर रहें, चाहे पॉलिटिक्स में रहें, टॉप को हमेशा महत्व दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल है, उनसे भी टकराने की क्षमता, बोलने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन अगर अपने पे आ गए तो कल को जाके, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, इससे पहले इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर, तो ये टॉप लेवल की चीज है। तो इंडिया जब आएगा क्या होगा, इकोनॉमी में अगर ऊपर आए तब हो जाएगा, ठीक है, कि इंडियन करेंसी पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, ऑथराइज हो सकती है। उसके बाद मिलिट्री में ये टॉप लेवल में आ जाए, डेमोक्रेसी में ये टॉप लेवल आ जाए, और दूसरी बात है कि पूरा एंटायर वर्ल्ड ट्रस्ट करे इंडिया पे, कि हाँ इंडिया पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि इसके जो नोट है एक्सचेंज के रूप में किया जाए। अगर ये इंडिया, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए, पूरे इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, आरबीआई, उसके बाद इंटरनेशनल प्लानिंग, और फिर इंडिया को ग्रो करवाने में पूरा जबरदस्त 8-10 साल 15 साल का मेहनत चाहिए, तब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, पहले था, अब इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड में अब वजन अच्छा खासा है। आप समझ जाइए
कि इंडिया कोई बात कहेगा तो उसकी वैल्यू तगड़ी है, समझ गए। जैसे कि आईएएस के फील्ड में अगर दिवकीर्ति सर कुछ कहते हैं तो जाने माने मंझे हुए टीचर हैं जिन्होंने कई सिलेक्शन दिए हैं, तो उनके बातों का वजन रहता है, ठीक, क्योंकि उन्होंने इसके लिए 20 साल घिसा है अपने आप को, ठीक है। वो कहते हैं कि आप लोग को आज दिख रहा है कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे यूट्यूब में लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे 20 साल की मेहनत है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में मुखर्जी नगर में 2 3 4 स्टूडेंट से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके पास कितने स्टाफ्स हैं। तो इसको स्टैब्लिश करने का एक नहीं बहुत सारा फायदा है। अगर इंडियन रुपीज आएगा तो जो अमेरिका का फायदा है वो यहाँ पे होगा, जो भी हमारे इंडियन रुपी को एक्सचेंज करने आएंगे उसके बदौलत हम लोग 5%, 2% या 10% या 1% चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। कल को जाके अगर इंडियन रुपी जो है, इंडियन रुपीज अगर पूरे वर्ल्ड में चलने लगेगा तो कोई भी हमसे रिलेशन खराब करने के बारे में सोचेंगे नहीं कि कल को जाके अगर हम मनी, क्योंकि हम देखिए अगर इंडियन रुपी अगर पॉपुलर होता है पूरे डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं नोट को, आप समझिए डिफरेंट कंट्रीज से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कोई एक कंट्रीज अगर हमसे ना ले तो उससे हमें क्या दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। समुद्र से अगर एक लोटा आप पानी निकाल लेते हैं उससे समुद्र को फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, ये फायदा हो गया। फिर डोमिनेंस हो जाएगा, तो इसको कोशिश नरेंद्र मोदी काफी कर रहे हैं अच्छे खासा से, ठीक है, कि आसपास एटलीस्ट एशिया के रीजन में कुछ कंट्रीज में क्या होगा कि नोट के द्वारा, इंडियन रुपए के द्वारा एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है। तो देखिए कैसे डोमिनेंस स्टैब्लिश किया जाता है, सिर्फ गए मिलिट्री लेके कब्जा कर लिए, ठीक है। इसी के बल पे देखिए जब मैं क्लासेस लेता हूं बहुत बच्चों का तो ये कहता हूं कि दुनिया पर ये नहीं राज करती है, ये राज करता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। एक सिंपल सा है जो तबीयत खराब भी है लेकिन एक आईएएस ऑफिसर एक अच्छे से डिस्ट्रिक्ट को डील करता है, सीएम को जुकाम हो रखा है फिर भी वो डील करते हैं, तो बात रखिए इस बात को समझिए कि दुनिया पे ये राज करता है और इसी के द्वारा क्या होता है इस पावर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं इस बात को। तो याद रखिएगा कि ब्रेन का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा है, और जिन्होंने रिसर्च करके बड़ा काम किया है जैसे न्यूटन है, ठीक है, बल्ब का आविष्कार किया गया, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में माने जाते हैं, सबका एक अच्छा नाम है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जितने भी जैसे कि योग का जो आविष्कार किया गया इंडिया में, तो अगर सिर्फ शारीरिक काम होता तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मंथन करना पड़ा था। कहा था ना कि बहुत अच्छा है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, इसका तात्पर्य यही है, ठीक है। आप लोग बताइए क्या इंडियन रुपीस, ठीक है, कि वर्ल्ड की एक पावरफुल करेंसी के रूप में स्टैब्लिश हो पाएगी, ठीक है। इसमें कुछ कमेंट करके जरूर बताइए आप, इससे मुझे पता चलता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।